क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुश्किल लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल लगता है? आज के बाद यह कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ एक आसान नियम से आप पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बहुत ही आसान नियम से सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले जो है हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। इस ट्रिक से आप जो है आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे के एल एम एन, यानी कि के ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यल में आपके 8 होंगे और यम में होंगे 18 और यन में होंगे 32। यानी कि इस ट्रिक से आप आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन क्या होती है। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे जाने हम आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन होगी, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में रहते हैं और इन कक्षाओं के नाम हैं। कौन नाम है? 4 नाम है इसके। यानी कि किसी भी परमाणु में, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में रहते हैं। तो के होगा, के ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, 8 होंगे इसमें यल में। फिर क्या होगा? यम में होंगे आपके 18 और यन में आपके होंगे 32। यानी कि इन्हीं तीनों को आपको चारों को याद करना है। और अगर ये 4 आपको याद हो गए तो आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा क्या होता है, अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा की तरफ जाता है। यानी कि हमेशा क्या होगा, अंदर वाली कक्षा से बाहर वाली कक्षा की तरफ जाता है। और इसको हम बहुत ही आसान से समझ सकते हैं बोर-बरी के नियम से। यानी कि बोर-बरी का नियम क्या होता है, इसमें मेन होता है आपका 2n²। 2n² के ट्रिक से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिटल्स में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन है, यल में 8 होते हैं और यम में कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। और यन में आपके कितने होंगे? 32 होंगे। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका पहला है एग्जाम्पल, आपका है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यल में 8 होंगे, यम में आपके कितने होंगे? 1। 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सोडियम का होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि पहले ऑर्बिटल्स में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे और तीसरे में 1 होंगे। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल आपके कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिटल्स में कितने होंगे? 2 होंगे, तो और दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो 8 2 10 और प्लस 1 11 टोटल हो गए आपके। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा 11। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा है मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का होता है 12। तो अभी जस्ट मैंने बोरबरी का नियम समझा था, एक ट्रिक मैंने समझा था KLMN, यानी कि के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यल में होंगे 8, फिर 18, फिर 32। तो हमारा यहाँ पे 12 ही है। तो पहले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और दूसरे ऑर्बिटल्स में होंगे 8 और तीसरे ऑर्बिटल्स में कितने होंगे? 8 2 10 हो गया और अभी 2 बचा हुआ है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो ऑर्बिटल्स होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जितना पहले से मैंने बताया है, 2 8 18 और 32। अगर मान लीजिए देखिए पहले इसमें ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, तो 2 ही होगा, इसमें 2 से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। और दूसरे में होता है हमारा 8। तो 8 जैसे यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो यहाँ पे हम 9 नहीं कर सकते हैं। अगर हम 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लो हम 9 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि 2 8 और लास्ट के इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा होते यानी 13 होता तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाता, ठीक है। तो अब हम बोर मॉडल को समझते हैं।
बोर मॉडल है हमारा। ये देखिए, पहले फिगर इसको देख लीजिए, जूम कर देते हैं। पहले देखिए, हमें पहले ऑर्बिटल्स में क्या है आपके, के है, और दूसरा आपका कौन सा है, यल है, तीसरा यम और चौथा यन। के में आपको पता है ये के है, और दूसरा यल है, तीसरा यम, चौथा यन। अब यहाँ पे के में कितने होंगे, 2 होंगे, यल में होंगे 8, और यम में होंगे 18, और यन में होंगे आपके 32। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए के है क्या, कितने अधिकतम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में प्रवेश, यानी कि इस ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं कर सकते। और यल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, यम में हमारा होगा 18, और यन में होगा आपका 32। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है। 32 से अब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए कक्षाओं की अधिकतम संख्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो के, यल, यम और यन होते हैं, यानी कि 2n² का मैंने बताया था फार्मूला आपको। ठीक है, तो 2n² यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे 2n² है। तो जब 2n² है तो देखिए के में आपके 1 है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका, मान लेते हैं हम 2n² है। ठीक है, यहाँ पे 2n² है, तो यन का मान कितना दिया हुआ है के में, ये 1 दिया हुआ है, तो 2 इंटू यन का मान 1 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 2 एकम, यानी कि यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका 2। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में क्या हो जाएगा, ऐसे ही इसी तरीके से हम 2 का निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, और ऐसे यम ऑर्बिटल्स में 18 हो जाएंगे, और यन में हो जाएंगे 32। यानी कि इस नियम को हम लगा सकते हैं पहले के 20 तत्वों के लिए, हम आराम से लगा सकते हैं। पहले के 20 तत्वों का मतलब होता है जो आवर्त सारणी में स्टार्टिंग से 1 से लेकर के जो 20 तत्व हैं, इनके लिए हमारा ये रूल फॉलो करता है। यानी इस रूल से क्या करते हैं, हम आराम से इस ट्रिक के माध्यम से आराम से 1 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया भी है आपको। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1 होगा, तो वही अभी 2n² था, तो 2 हो गया। यहाँ पे आपका लिथियम है, यानी कि जो ये लिथियम है, लिथियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जैसे यल आई है, इसका होता है 3, तो 3 का क्या होगा, 2 होगा पहले ऑर्बिटल्स में, और दूसरे ऑर्बिटल्स में 1 ही होगा, क्योंकि टोटल 3 है, तो 2 और प्लस 1 3 हो गया। ऐसे ही हम सोडियम का, जैसे मैंने बताया है अभी, 2 8 1 8 2 10, और एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बोरबरी के नियम के अनुसार जो है, जो ग्राफ वाले हैं, यानी कि फिगर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करना, हम आराम से इसके नियम से कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए याद रखने की ट्रिक वही है जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि फिर 2 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2, यानी कि पहले 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2, यानी कि इस नियम से, यानी कि 1 से लेकर के 20 तत्वों तक ये क्या होता है, सेम होता है। और उसके बाद में जो है थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आपको 1 से 20 तक तो 10th क्लास तो 1 से 20 तक ही एलिमेंट्स आते हैं। और सबसे पहली चीज़ है इसमें जो है मेन जो बातें हैं, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा के कक्षा से भरना शुरू करता है, फिर बाहर की ओर जाता है। फिर बाहर की ओर जाता है का मतलब यह होगा, जैसे मान लीजिए आपका यने है, अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया भी है, तो यने का मान लीजिए 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो 2, यानी कि अभी ऊपर एक मैंने रूल बताया था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शुरू शुरू में क्या होता है, अंदर के कक्षाओं से भरना शुरू करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये अंदर की तरफ से, ना कि बाहर की तरफ से। तो यानी कि 2 8 1 पहले कक्षा में जाएगा, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में। तो ये जो के है, यानी कि 2 है हमारा क्या हो जाएगा के, और 8 हो जाएगा हमारा यल, और 1 जो बचा हुआ हो जाएगा हमारा यम। और यन में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल 11 ही था, तो 2 8 1 हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के कक्षा से भरना शुरू करते हैं और फिर बाहर की ओर जाते हैं, यानी कि के से भरना शुरू किया और फिर क्या हो गया, ये बाहर की तरफ गया। अब सेकेंड आपका रूल है, कोई भी कक्षा अपनी अधिकतम क्षमता से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती। यानी कि कोई भी कक्षा है वो अपनी अधिकतम क्षमता से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रख सकती। जैसे अभी मैंने बताया कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो दूसरी कक्षा में भेज देगा, यानी कि खुद नहीं लेगा वो। जैसे यहाँ पे 11 था
तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि हम 3 रख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में चला जाएगा, यानी कि यल ऑर्बिटल्स में प्रवेश करेगा। अब यल है 8, तो 8 से हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, यानी कि जब भी एक्स्ट्रा होगा तो कहाँ भेज देगा, यम को भेज देगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। और फिर पहले 20 तत्वों के लिए 2882 का नियम बहुत उपयोगी है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 1 से लेकर के 20 तक जिसका एटॉमिक नंबर होता है उनका सेम रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। और अगला लास्ट है आपका 20 से अधिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम थोड़े से जटिल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होते हैं, इजी होंगे, लेकिन 1 से 20 तक सेम होंगे, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन का देखो है, क्लोरीन का है 17 यानी कि 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 2 8 हो गया और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 8 to 10 और 10 + 7 यानी कि टोटल हो जाएगा 17। अब यहाँ पे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, आपका के है, ये क्या हो जाएगा के, और 8 हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा यम, और यन में आपके कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पहले वाले जो ऑर्बिटल्स के है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकते हैं। अब जब 2 से एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो किस में भेज देगा, यल में भेज देगा, और यल किस में भेजेगा, यम में भेजेगा, यानी कि जितना इसके पास बजट है, जितना रूल है उसी उतना ही लेगा, एक एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेगा ये। तो ऐसे यहाँ पे के पास कितने जाएंगे, 2, यल के पास 8 और यम के पास 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 7, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब कैल्शियम का जो है 20 है, तो कैल्शियम का 20 भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था। अब 20 है यहाँ पे, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। देखो मैंने बोला था कि ने एक से लेकर के जो 20 एलिमेंट हैं उनका रूल कैसा होगा, सेम होगा, उनका रूल कैसा होगा, सेम होगा। तो यानी कि 20 का देखिए 2 8 8 2, अब जैसे मैंने बताया 2 8 हो गए, अब 8 से इसमें 18 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको रूल बताया वैसे तो अगर देखा है तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 18 होना चाहिए, तो यहाँ पे 18 कैसे होगा, क्योंकि टोटल तो 20 ही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 8 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़रूरी नियम हमारा क्या है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, अंदर से भरना शुरू करते हैं, और कोई भी कक्षा अपनी अधिकतम क्षमता से इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती है, यानी कि अगर के में 2 है और यल में क्या है 8 है, यम में आपका 18 हो जाएगा, और यन में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही रख सकती है, के 2 ही रख सकती है, यल आपका 8 ही रख सकता है, और यम आपका 18 और यन आपका 32। पहले 20 तत्वों के लिए 288 का नियम रखना है आपको याद। ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे हमारा है आपका जो है के, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा के यल यम और यन, यानी के पास कितना होगा, 2 होगा, यल के पास 8 होगा, यम के पास 18 होगा, और यन के पास 32 होगा। और के 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, अगर उसको एक्स्ट्रा है तो किसके पास भेज देगा, यल के पास भेजेगा, और यल 8 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, अगर है तो वो यम के पास भेज देगा, और यम 18 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, अगर एक्स्ट्रा है तो वो यन के पास भेजेगा। इसी तरह की प्रोसेस चलती रहती है, कहाँ तक, 1 से 20 एलिमेंट तक चलती रहती है। ठीक है, तो एक बार हम सरसरी नज़र से फिर से देख लेते हैं कि पहली चीज़ तो हमारे पास क्या है, ट्रिक है, और ट्रिक हमारी कौन सी है, के एल एम एन की है ट्रिक, ये हमारी क्या है, के एल एम एन वाली ट्रिक है। इसको हम अगर याद है तो सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके नियम क्या हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं इसके, 4 ऑर्बिटल्स हैं के एल एम एन, और चारों ऑर्बिटल्स के जो मेन होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, हमेशा जो कक्षा होती है वो अंदर से भरती है, यानी कि अंदर से भरती हुई कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, यानी कि अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। पहले हम के को भरेंगे, फिर यल को भरेंगे, फिर यम को भरेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यन को भरेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे उदाहरण है इसका, सोडियम का है, मैग्नीशियम का मैंने बता दिया, बोर मॉडल है। जैसे कि अभी बोर मॉडल में यहाँ पे हम बता सकते हैं ऐसे करके, जैसे मान लीजिए हमको सोडियम का लेना है, तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो ऐसे हम पहले लगाएंगे के, फिर यल, फिर यम, और फिर यन,
यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, यन है, फिर ये हमारा हो जाएगा यम, और फिर ये हो जाएगा हमारा यल, और ये हो जाएगा के। अब के में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 8 सोडियम का कितना होता है, 2 8 1 होता है, तो 2 के में कितने आ जाएंगे, 2 यहाँ पे के है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यल में कितने हो जाएंगे 8, यानी कि यल में कितने हो जाएंगे 8, और यम में कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ये फिगर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो बीच का पार्ट है ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। और ये जो हमारा रूल है, ये कौन सा रूल है, बोरबरी का रूल है। कौन सा रूल है ये बोरबरी, कौन है ये, बोरबरी रूल है। ठीक है, बोरबरी रूल क्या कहता है हमारा, यानी कि 2n² से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।